हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, हम कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको बार बार रिवीजन करते हैं, लेकिन जब बात आती है मॉक पेपर का, तो मॉक पेपर हम क्या करते हैं, घर में वैसा माहौल नहीं बना पाते जैसा कि एग्जाम सेंटर में होता है। घर में रहेगा, दरवाजे की घंटी बजी, हम खोलने जाएंगे, कभी पॉपकॉर्न ले लिया, कभी मम्मी से चाय मंगवा लिया, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया। तो क्या ये सब चीजें मॉक पेपर, मॉक का मतलब डुप्लीकेट पेपर, अगर आप ऐसे पेपर देते हैं ना, तो इससे बेटर है पेपर को मत दीजिए। बिकॉज मॉक पेपर का एक वजूद होता है। और स्पेशली बात की जाए अगर क्लैट के पेपर का, जहां पे आप लोगों के जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है और 2 घंटे में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे मॉक पेपर से काम नहीं चलने वाला। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, अगर आप भी क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है जहां पे आप लोग एक दिन में 2 मॉक पेपर दीजिए। और मॉक पेपर देने का मतलब है, जो 2 घंटे का पेपर होता है, घर में दरवाजा बंद कर लीजिए या जब सब सो जाए तब अपना पेपर स्टार्ट करिए, घड़ी से देखकर एग्जैक्ट 2 घंटे में अपना पेपर सॉल्व करिए। ऑफलाइन पेपर आता है तो ओएमआर शीट को अपने पास रखिए, अगर ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन पेपर से क्वेश्चन को देखिए और ओएमआर शीट में अपने आंसर को फिल करिए। और मॉक पेपर देने से क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रही। सबसे पहला, इफ यू विल गिव द मॉक पेपर, दैट्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीक एरिया। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, अपने वीक एरियाज को ना इग्नोर करते हैं, हम उसे सॉल्व नहीं करना चाहते। आई डोंट नो व्हाई। आप सब जानते हैं क्लैट में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर और आप लोगों का लीगल, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, सोचते हैं यार मैथ्स में तो कम 10 से अब तो 120 क्वेश्चन वाला पेपर हो गया है, तो मैथ्स तो हम लोग छोड़ देंगे। अगर आप लोग अभी से मन बैठा के रखे हो ना कि मुझे वीक एरिया जो मेरा मैथ्स है उसको लीव कर दूंगा, तो एग्जाम में आप लोग वही चीज करोगे। अपने वीकनेस को क्लास आप लोग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। तो मॉक पेपर देने का सबसे पहला एम क्या होना चाहिए कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मैं सबसे पहले उसको सॉल्व करूं। तो आप लोग भी अपना अपना एनालिसिस करिए और पहचानिए कि आप लोग का वीक सब्जेक्ट कौन सा है, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि हमें किस एरिया में फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, मॉक पेपर देने से इट इंक्रीज द स्पीड। एक बच्चा था, वो पेपर दे के आया क्लैट का। उसने पहले तो 150 क्वेश्चन आते थे, तो उसने क्या किया, सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेंड किया 2 घंटे में। पेपर हो ही नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मॉक पेपर सिर्फ गिन के 4-5 किए थे और उसका स्पीड बहुत ही क्या था, स्लो था। तो क्लास, मॉक पेपर देना क्यों जरूरी है? ताकि आप लोग का जो स्पीड है वो बढ़े। कोशिश करिए पेपर को हमेशा 1.20 मतलब 1 घंटा 20 मिनट में पेपर को सॉल्व करो। जो आप लोगों के नेक्स्ट 10 मिनट है उसमें रिवीजन करिए और 10 मिनट में अपना ओएमआर शीट को फिल करिए। ये सब प्रोसेस को फॉलो करिए। तो मॉक पेपर देना जरूरी है, जिससे आप लोग का स्पीड बढ़े और आप लोग विद इन 2 आवर अपना पेपर यहाँ पे खत्म कर सके। नेक्स्ट, इट हेल्प टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। मैंने पहला मॉक दिया, मेरे 120 में सिर्फ 30 मार्क्स आए। दूसरा पेपर दिया 45, तीसरा दिया 60, चौथा दिया 70, नेक्स्ट 80, उसके बाद मेरे हमेशा 90 प्लस मार्क्स आने लगे। ये क्या है कि आप लोग जब जितना मॉक देंगे उतना आप लोग का एक्यूरेसी बढ़ेगा। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अगर मैं 90 क्वेश्चन सही करके 90 क्वेश्चन अगर मैं करके आया हूं, तो 90 क्वेश्चन मेरे सारे की सारे करेक्ट होने चाहिए।
दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, मॉक पेपर जरूरी है सो दैट यू पीपल कैन फोकस ऑन द एक्यूरेसी, ताकि एग्जाम सेंटर से जब आप लोग एग्जाम देके बाहर निकलेंगे आप लोग प्राउडली कह सकते हो कि पापा मैं 80 क्वेश्चन सही करके आया, 80 में से एक भी गलत नहीं हो सकते। तो एक्यूरेसी कब बनेगा? जब आप लोग खूब सारे मॉक पेपर देंगे। हेल्प इन प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। एक कहावत सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 1 2 3 4 मॉक देने से प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। अभी टाइम है, अगर आप लोग का अभी अक्टूबर है तो 2 मॉक पेपर पर डे, एंड नवंबर में 3 मॉक पेपर पर डे। और मैं जो इस चीज को फॉलो करेगा, मैं मान ही नहीं सकती कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत दौड़ने नहीं लगता, उसको प्रैक्टिस का नीड होता है, क्रॉल करता है, चलता है, फिर भागता है। तो भाई आप लोग भी, पहला मॉक दे रहा हूं, कोई नहीं, दीजिए तो सही। और मॉक देते देते आप ना देख लेना, खुद के अंदर पूरा आप लोगों में परफेक्शन आ जाएगा। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से मॉक करेंगे ना, जैसे नहीं कोई भी चीज का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब बल्ब बना होगा, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, तो उन्होंने देखा कि ये 1000 तरीके से नहीं बन सकता बल्ब। तो 1000 बार वो अनसक्सेस नहीं हुए, 1000 बार उन्होंने ये जाना कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। इसी तरह मॉक पेपर के साथ भी है। अगर मॉक पेपर दोगे तो आपको मालूम चलेगा, एक मॉक दो, दूसरा मॉक दो। कई बच्चे, मैम हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, एक बार ऐसे अप्लाई करो। मैम पहले हम क्वेश्चन करेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ, ऐसा करो। तो चीजें करो तो एक्सपेरिमेंट। मैम पहले मैं लीगल करूंगा बिकॉज मेरा लीगल स्ट्रांग है, मैम पहले मैं मैथ्स करूंगा, मेरा मैथ्स स्ट्रांग है। अप्लाई तो करिए, इसी को तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, लास्ट में वो स्टेज आएगा जब आप बोलेंगे मैम नाउ अब मैं मैम पेपर इसी वे में करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए जब तक कि परफेक्शन ना आ जाए। प्रोवाइड स्पेस फॉर सेल्फ एवल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टीचर हूं, पेरेंट्स हैं, वो आपका सेल्फ एवल्यूशन नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बार मेरा क्लैट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे जितने भी क्लैट 2024 के एस्पिरेंट हैं, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन क्लैट 2024 में, फॉलो दीज स्टेप्स और मॉक पेपर बिल्कुल माहौल बना के घर में अपना मॉक पेपर देना शुरू करिए। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।